औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर्विस लॉ पढ़ रहे हैं। सर्विस लॉ के हमारे बहुत से टॉपिक हो गए हैं। अब हम सर्विस ट्रिब्यूनल पर आ गए हैं। कल हमने सर्विस ट्रिब्यूनल जो सरकारी अदालतों में जहां केस लड़ा जाता है उनको हमने पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे सर्विस ट्रिब्यूनल्स में हम अपील किस तरह कर सकते हैं, यानी कि सरकारी मुलाजम सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका क्या होता है, किस तरह हम देते हैं। सबसे पहले जो सर्विस ट्रिब्यूनल है, ये कोई ऑर्डर पास होता है, जो महकमा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है, जब वो कोई ऑर्डर पास करती है, डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर पास करता है, उसको ऑर्डर पास करने के जो अख्तियार दिए गए हैं वो क्या नाम है, सर्विस एक्ट 1974 के जरिए दिए गए हैं। जब उसको ये ऑर्डर पास करने के ऑर्डर कौन कौन से पास करने के, यानी कि डिसिप्लिन के लिहाज से हो गया या टर्म्स एंड कंडीशन के लिहाज से कोई भी डिपार्टमेंट है ऑर्डर पास कर सकता है। अब उन ऑर्डर्स के अंदर अगर किसी बंदे को कोई ग्रीवियंस पहुंचती है तो बंदा अपील के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल के साथ रजू करता है। अब सर्विस ट्रिब्यूनल्स को कल भी हमने डिस्कस किया था, इसके मीनिंग को आज भी बता देते हैं कि जो जहाँ ऐसी अदालतें जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जो रिड्रेस होती है, यहाँ पर उनकी अपीलें सुनी जाती हैं, वो सर्विस ट्रिब्यूनल से आती हैं। रेलेवेंट प्रोविजन हमारे पास आ जाते हैं। सेक्शन 4 और 5 जो पासता है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974 और उसके बाद सर्विस एक्ट जो है सब क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो हमारे पास क्रॉस रेफरेंस जो है 4 और 5 सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के लिहाज से इसको डील किया जाता है। अब सर्विस ट्रिब्यूनल्स में कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है और किसके पास हक है। लोकस स्टैंडी करता है द राइट टू स्टैंड इन बिफोर द कोर्ट। किसी बंदे के पास कोर्ट के सामने खड़े होने का क्या राइट है। लोकस स्टैंडी वही है जो बंदा अग्रीव्ड होगा। अग्रीव होने के साथ वो साथ साथ पब्लिक सर्वेंट भी होना चाहिए, सरकारी महकमे में मुलाजम भी होना चाहिए। अगर इस लोकस स्टैंडी भी हो गया, यदि अग्रीव पर्सन भी जो हमारे पास है वो सरकारी मुलाजम होना चाहिए। अब इसके अलावा कंडीशन से जो बात कर रहे थे हम, तो इसमें एक बहुत अहम बात है कि अब जो सरकारी मुलाजम अपील लेके जाता है ना, उसने अपील सिर्फ सर्विस ट्रिब्यूनल में उसी ऑर्डर की देनी है जो उसके अपने महकमे ने उसके ख़िलाफ़ दिया है या जो मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ आया है, उसने उस चीज़ के बारे में सर्विस ट्रिब्यूनल के साथ रजू करना है जो उसके अपने डिपार्टमेंट ने या डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने दिया है। अब वो ऑर्डर कौन सा हो सकता है जो सर्विस ट्रिब्यूनल से डील करती हैं। ऑर्डर हमने पीछे पढ़ा है कि जो ऑर्डर पास करते हैं डिपार्टमेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिहाज से पास करते हैं, नेट और डिसिप्लिनरी मैटर के लिहाज से ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। और जो हमारे पास अदारे होते हैं, महकमाना जो अदारे होते हैं, वो ये ऑर्डर पास करते हैं। अगर इन ऑर्डर में किसी के बारे में किसी की अपील या दादरसी के लिए कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है तो उनकी दादरसी के लिए वो पंजाब सिविल ट्रिब्यूनल के साथ रब्ता करते हैं। अब इनकी अपील कौन सुन सकता है। अपीलें कुछ हैं जिस पर फुल बेंच भी लग सकता है और ऐसी अपीलें भी हैं जिन पर एक बेंच भी लग सकता है। फुल बेंच कहाँ पर लगता है, जहाँ पर एक सरकारी मुलाजम को उसकी नौकरी से फारिग कर दिया जाए या उसको क्या नाम है हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड की तरफ ले आया जाए या उसको सजा दी जाए, पेनल्टी सारे के साथ साथ उसको डिसमिसल कर दिया जाए या उसको या ग्रेड ही है उसका वो कम कर दिया जाए। इन तमाम सूरत हाल में जो उसकी अपील है वो फुल बेंच सुनेगा। ये सूरत हाल में फुल बेंच लगेगा और इसी फुल बेंच पर इसकी अपील सुनी जाएगी जो अग्रीव पर्सन है सरकारी मुलाजम। उसके बाद दूसरे मैटर जो आ जाते हैं उन पर जो अपील है वो एक बेंच भी सुनेगा। उसके बाद है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। ये जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं इनके पास हक है कि वो तमाम मैटर जो हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन के लिहाज से हैं, जो डिसिप्लिन मैटर्स हैं, उनकी अपीलें जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल से है। लेकिन हाई कोर्ट जो है ये इन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कोई जुरिडिक्शन नहीं कर सकता। ये बार है हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता। कुछ अब सेक्शन 4 के अंदर कुछ ऐसी वजूहात भी हैं, ऐसे बार्स आ जाती हैं जिनके ऊपर जो सरकारी मुलाजम हैं वो अपील नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी हैं। पहली बात आती है वेयर एन अपील रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर बाय डिपार्टमेंटल अथॉरिटी। जहाँ पे आप डिपार्टमेंट ही आपको अपील का रिव्यू का रिप्रेजेंटेशन का हक दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपील डायरेक्ट लेकर नहीं जा सकते।
वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले आप अपने डिपार्टमेंट के करेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट आपकी उस अपील को नहीं सुनता विद इन 90 डेज़, तो आपके पास आके आके फिर आप आगे अप्लाई करें, आगे फिर सर्विस ट्रिब्यूनल में चला जाएं। इसको कहेंगे, जब आपने अपने डिपार्टमेंट में अपील की है तो इसको कहेंगे अपीलेट अपील बन जाएगी। तो ये अपील की है, जब ये अपील जब दूसरी अदालत में जाएगी, सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगी, तो अपीलेट बन जाएगी। अगर इसके बाद हम बात करें ओरिजिनल की, ओरिजिनल ये है कि आपकी अब सुनी नहीं गई तो आप डायरेक्ट लेकर गए चले हैं, यानी कि डायरेक्ट ही आपने अपील सर्विस ट्रिब्यूनल कर दी, तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन आ जाएगा। अब अथॉरिटी जो है, जो अब डिपार्टमेंट अथॉरिटी, इसके पास एक कानून दिया गया, एक इसको राइट दिया गया है कि अगर किसी बंदे को आपने तैनात करना है किसी लोअर ग्रेड से हाई ग्रेड के ऊपर, तो डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है। डिपार्टमेंट एक रूल वाज़ा करती है जिसमें फ़िटनेस को काफ़ी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर किसी बंदे की फ़िटनेस को मद्देनज़र रखते हुए किसी बंदे का ग्रेड 4 कर दिया जाता है, तो इसकी रिड्रेस के लिए आप सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। ये सर्विस ट्रिब्यूनल इस केस को डील नहीं करेगी। ये क्योंकि रूल जो हैं ये पंजाब सर्विस एक्ट के अंदर पहले भी बता दिया गया है कि ऐसे रूल जो हैं, ये कानून जो है, ऑर्डर जो है, ये हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो खुद या मुतल्लिका जो दायरा जिसमें आप काम कर रहे हैं वो पास कर सकता है। तो उसके पास हक है कि वो फिटनेस के लिहाज से किसी बंदे को अपग्रेड कर सकता है। उसके खिलाफ आप अगेंस्ट जो है क्या नाम है, सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर अपील करना चाहते हैं उसके अपग्रेडेशन के बारे में, अगर कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप उसी डिपार्टमेंट में जो महकमाना कार्रवाई है करते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करें कि लो भी हमें बताया जाए किस बुनियाद पर फिटनेस है, हमारी भी फिटनेस अच्छी है, उसकी भी फिटनेस है, फिर क्यों किया है। ये आप उसमें जाके अपने डिपार्टमेंट के में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाके जो फिटनेस के लिहाज से है अपील नहीं करते। ये जो केसला है 1993 PLCC और 576 इसका पेज नंबर है। अब डिसीजन मेड बाय द डिपार्टमेंट अथॉरिटी बिफोर 1 जुलाई 1969, ऐसे डिसीजन जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने 1969 से पहले दिए हैं, तो वो जो तमाम जो डिसीजन हैं वो तमाम के तमाम उनके अगेंस्ट आप सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। यानी कि जितने डिसीजन उनसे 1969 तक पास हो गए हैं, उन डिसीजन में किसी एक डिसीजन के खिलाफ भी आप सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है कि आप कब तक अपील इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल में दे सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि टाइम पीरियड जो है सर्विस ट्रिब्यूनल में, जब आपका एक ऑर्डर पास होता है और ऑर्डर में आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो आप अपील के लिए आपके पास आके गए 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील लेकर सर्विस ट्रिब्यूनल में पहुँच जाएँ। हाँ, अगर आपके पास दूसरा तरीका अवेलेबल है, दूसरी आपके महकमे में रेमडी मौजूद है, तो सबसे पहले आपका हक है कि अपने महकमे से रजू करें, अपने महकमे से अपनी रेमडी लें। वो रेमडी लेने का हक ये है कि आप महकमे में अपील दायर करें कि क्यों किया गया है। हाँ, अगर फिर भी वहाँ पे आपकी अपील शासन 90 दिन के अंदर नहीं सुनी जाती, तो फिर आप 90 दिन के बाद 30 दिन जो हैं, उन 30 दिन के अंदर अंदर इमीडिएटली जो है अपील जो है आप सर्विस ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दें। अब जो अपील आपने की है सर्विस ट्रिब्यूनल में, अब उसका फैसला भी आप मुतफिक नहीं है, तो अपील अगेंस्ट दी सर्विस ट्रिब्यूनल के लिहाज से आप कहाँ जा सकते हैं। फिर आपके पास हक है आला फॉर्म पे जाने का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 सेक्शन 212 सब सेक्शन 3 के तहत वो आपकी अपील को सुन सकती है। अब बाइंडिंग नेचर की बात कर लें, अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है या जो हमारे पास सर्विस ट्रिब्यूनल सुनाती हैं, अगर ये फैसला पास हो जाता है और इस फैसले का जो असर है वो तमाम पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असर होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह हम सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील अप्लाई करते हैं, कोर्ट कर सकता है, किसके पावर्स, किसके पास इख्तियारात हैं और कहाँ पे जाके सर्विस ट्रिब्यूनल में आप अपील नहीं कर सकते। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।